हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बढ़िया होंगे। तो आज की शुरुआत हम पत्र से करते हैं। आज मैं आपके लिए औपचारिक पत्र लेकर आई हूँ, जिसमें हम छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु पत्र लिखेंगे अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज का विषय है आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति पाने के लिए आवेदन पत्र, है ना। तो आवेदन पत्र हमने लिखना है और इसका फॉर्मेट जो होगा वो बिल्कुल ऐसा होगा, जिसमें आपको थोड़ा हाशिया छोड़ना भी है और आपके शब्दों की ही लाइन बनी होनी चाहिए, यानी कि एक लाइन पंक्ति खत्म हुई, नेक्स्ट जो नई पंक्ति होगी वो उसी शब्द के जस्ट नीचे से शुरू होगी। कोई पैराग्राफ वाला जो लुक है वो नहीं होगा। हर एक शब्द के नीचे से आप दूसरी लाइन शुरू करेंगे और सबसे नीचे जब आप लिखते हैं धन्यवाद और अपना परिचय देते हैं तो वो भी आप इस साइड में नहीं देकर इधर ही देंगे, क्योंकि पुरानी पुस्तकों में इधर ही दिया होता है, लेकिन अब ये फॉर्मेट बदल चुका है। अब आपको इसी लाइन में ही पूरा लिखना होगा। तो ध्यान रखो कि कैसे लिखना है। जो मेन बातें हैं पहले मैं वो बता दूं। अगर आप परीक्षा भवन में बैठे हैं, यानी एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा हो, किसी भी परीक्षा में बैठे हैं, आपने ऊपर परीक्षा भवन ही लिखना होता है। और आपने कॉमन वे में किसी शहर का नाम लिख देंगे, नई दिल्ली जैसे, लेकिन आप अपने जिस शहर में रहते हैं उसका नाम नहीं लिखेंगे, ना ही विद्यालय का नाम लिखेंगे, ना ही आप अपना नाम उसमें मेंशन करेंगे, है ना। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक जरूर लिखना है। जिस दिन का आप एग्जाम दे रहे हैं, जिस दिन भी पत्र लिख रहे हैं, उस दिन की डेट हो गई। जैसे आज की डेट हो गई 22 जुलाई ना। तो प्रधानाचार्य मॉडर्न विद्या निकेतन। मॉडर्न विद्या निकेतन एक कॉमन वे में नाम दे दिया है, कोई भी विद्या निकेतन कोई भी हो सकता है। तो अगर आपको कोई भी नाम नहीं सूझ रहा तो आप काखा ही लिख दो, तब भी चलेगा। और कॉमन वे में नई दिल्ली, या यहाँ पर भी अगर आप कोई और शहर का नाम आपकी डिमांड में आता है, जैसे कि कॉमन वे में देना, नई दिल्ली के आसपास है तो कोई भी आप दे सकते हैं। नई दिल्ली एक कॉमन हो गया, कहाँ कौन सा प्रॉपर वे में नहीं देना। अब आगे देखो कि जो आपने विषय लिखना है वो एकदम हाईलाइटेड होना चाहिए। अब विषय जो है, विषय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे और अंडरलाइन करते हुए लिखेंगे, ताकि ये हाईलाइट हो जाए और एक नज़र में आपको जिसने पढ़ना है उसको पता चल जाए कि किस विषय में लिखा गया। विषय जो है एक नज़र में पता चल जाए। अब माननीय महोदय जब आप लिखेंगे तब उसके आगे की लाइन छोड़ के जस्ट उसी के नीचे से नई लाइन शुरू कर देंगे। कल हमारे विद्यालय के सूचना पटल पर पढ़ा कि उन मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी जिन्होंने 80% अंक प्राप्त करने के साथ साथ किसी न किसी सांस्कृतिक योग्यता में भी भाग लिया हो, है ना। यानी कि किसी न किसी एक्टिविटीज में भी भाग लिया हो, ये भी जरूरी आज का विषय हो चुका है। एक्टिविटी में भाग लेना बहुत जरूरी होता है। तो आगे देखो, महोदय, पिछले वर्ष मैंने 8वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त किए तथा भाषण प्रतियोगिता तथा कविता पाठ प्रतियोगिता में क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष भी भाषण प्रतियोगिता में मुझे पुरस्कृत किया गया है। आगामी परीक्षा हेतु पूर्णतः प्रयासरत हूँ। अब आपने अपना परिचय दे दिया कि ये मैं उपलब्धियां प्राप्त कर चुका हूँ। अब जो आगे आने वाली परीक्षा उसके लिए भी प्रयासरत हूँ। अब आगे देखो, अब नई लाइन से, कृपया आप मुझे छात्रवृत्ति सुविधा प्रदान करें। ये जो लाइन होगी छात्र, ये आपने नई लाइन से ही लिखना है, भले यहाँ पर जगह बची हुई हो। अब यहाँ लिख के, ताकि ये लाइन भी हाईलाइट हो सके। कृपया आप मुझे छात्रवृत्ति सुविधा प्रदान करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र। अगर आप मेल हैं
तो आपका आज्ञाकारी छात्र लिखेंगे। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। इस तरह से आप अपने बारे में लिखेंगे। उसके बाद देखो, अपना नाम आपने नहीं लिखना है, नाम के स्थान पर आप लिखिए क ख ग, और साथ में आप ब्रैकेट में रोल नंबर आप जरूर देंगे। ठीक है, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं तब आप रोल नंबर लिखेंगे, अपना नाम नहीं लिखेंगे। रोल नंबर और कक्षा आप लिख देंगे सबसे नीचे, कक्षा 9वीं या 10वीं जो भी आपकी कक्षा है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका फॉर्मेट परीक्षा भवन में बैठने के लिए, बैठे हुए अगर आप ये पत्र लिखते हैं तो। अब आ जाते हैं एक्चुअल में। अगर आपको सच में छात्रवृत्ति पाने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है तब आप परीक्षा भवन नहीं लिखेंगे। एक्चुअल में आपका जो स्कूल का नाम है वो लिखेंगे, नई दिल्ली जो या जो भी शहर है वो लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे। प्रधानाचार्य स्कूल का नाम एक्चुअल में जो है वो लिखेंगे, नई दिल्ली। अब विषय को बिल्कुल इसी तरह से हाईलाइट करते हुए माननीय महोदय भी इसी तरह से लिखेंगे। कल हमारे विद्यालय के सूचना पटल पर, इस तरह से सब लिखेंगे। लेकिन जहां आपने नाम नहीं लिखा है वहां आप अपना नाम भी लिखेंगे अगर आप एक्चुअल में पत्र लिख रहे हैं तो। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैं और भी औपचारिक पत्र 2-3 दिन लगातार आपको बताऊंगी, तो आप इसका अभ्यास करें और इसको ज़ुबानी लिखने की भी कोशिश करें। इसका प्रारूप जो है ना वो उसका ध्यान रखें, उसका अभ्यास करें। तो अगले वीडियो तक हम फिर से मिलते हैं, हम विदा लेते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को भी इसका लाभ पहुंचाने के लिए उनको शेयर करो ये वीडियो। और फिर अगले वीडियो के लिए फिर से वापस आते हैं। बाय बाय।